अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज आपका भाई जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा है, जैसे आपको पता है जंग का माहौल चल रहा है, तो इसमें आपका भाई जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा है इसको लिया जा रहा है जुगाड़ू फौजी की तरफ से। और व्हाट रॉन्ग विद इंडियन एयरफोर्स दीज डेज ऑलमोस्ट 1 मंथ पुरानी वीडियो है। और इस फाइट से पहले की जो जितने भी मसलन मसाइल जो आपके फाइल गिरे हैं उसके पहले की वीडियो है। तो इस वीडियो पर रिएक्शन करते हैं, बड़ी छोटी सी एक वीडियो है। और उसके बाद में जो है हम अपना रिएक्शन, अपना ओपिनियन जो है वो देंगे। तो मेरा ओपिनियन लिए बगैर जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, मेरा ओपिनियन लेके जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। Today in this video we are going to speak on a very important topic, that is what is wrong with the Indian Air Force these days. Flight Lieutenant Siddharth Yadav lost his life after a Jaguar air भाई बताएंगे व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन एयरफोर्स। जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखना, ओपिनियन लास्ट में मिलेगा। 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी, शादी नवंबर में होने वाली थी, पर उससे पहले ही एक हादसे में सिद्धार्थ अपनी जान खो बैठता है। यस, वी आर स्पीकिंग अबाउट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, एक 28 साल का फाइटर पायलट जो जामनगर एयरबेस से एक रूटीन नाइट सोटी के लिए उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान के कुछ वक्त बाद ही होता है एक टेक्निकल मेल फंक्शन। बीच उड़ान में जेट के सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, टाइम बहुत कम रहता है, पर सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने को पायलट को इजेक्ट करवाया और फिर एयरक्राफ्ट को रेजिडेंशियल एरिया से दूर ले जाने की कोशिश की। एक खुला मैदान चुना, लेकिन उस क्रैश में वो खुद शहीद हो गए। एक और वीर जवान ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये एक इकलौता केस नहीं है। पिछले कुछ सालों में मिराज बाय द वे भाई ने मुंह कुछ पाया हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही। 2000 MiG-21, Su-30, Mi-11 हेलीकॉप्टर सब क्रैश हो चुके हैं, कभी ट्रेनिंग के दौरान तो कभी मिशन के वक्त। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ टेक्निकल मेल फंक्शन है, या हमारे एयरक्राफ्ट सच में आउटडेटेड हो चुके हैं, या फिर पूरे का पूरा सिस्टम कहीं और फेल हो रहा है। पिछले 5 सालों में इंडियन एयरफोर्स मिलिट्री एविएशन में 50 से भी ज्यादा क्रैशेस हुए हैं, जिसमें से 55 से भी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। एंड द आयरनी इज कि ये सारे एक्सीडेंट्स ज्यादातर ट्रेनिंग सॉर्टीज या फिर रूटीन फ्लाइट्स के दौरान होते हैं। जानी वो टाइम जब हम किसी कॉम्बैट सिचुएशन में नहीं होते, बल्कि सिर्फ अपनी रूटीन ड्यूटी निभा रहे होते हैं। बट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस क्रैशेस? एक एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो हेडलाइंस में सिर्फ टेक्निकल मेलफंक्शन या ह्यूमन एरर लिखा जाता है, लेकिन अंदर की कहानी काफी लेयर्ड है। तो चलिए कड़वा घूंट भरते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स इज स्ट्रगलिंग विद अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दैट इज एजिंग एयरक्राफ्ट्स। सिर्फ MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कह के बात खत्म नहीं होती। इंडियन एयरफोर्स के पास एक पूरा फ्लीट है जो आउटडेटेड हो चुका है। जैगुआर, मिराज 2000, MiG-27, चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स सब 1960s या 1970s यार नाम तो इतने अच्छे रखे हैं, ये आउटडेटेड कैसे हो गए? जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। इन्हीं पुरानी मशीन्स पे भरोसा करके आज भी बॉर्डर पेट्रोल, नाइट सॉर्टीज और कॉम्बैट ट्रेनिंग चलाई जा रही है। अगर MiG-21 की बात करें तो इसने 1963 में सर्विस ज्वाइन की थी। तब से 400 से ज्यादा एक्सीडेंट और 200 से भी ज्यादा पायलट्स इस एयरक्राफ्ट की वजह से शहीद हो चुके हैं। और ये सिर्फ MiG-21 की बात नहीं है, MiG-27, जैगुआर, मिराज 2000 सब एयरक्राफ्ट 40 से 60 साल पुराने हैं। और जब एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड BS धनोआ सर से किसी ने MiG-21 के बारे में क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने कहा था, आई कैन स्टिल फ्लाई MiG-21, it's like 40-year-old car still running, but how many people drive vintage cars daily? जानी जब दुनिया के कई देश अपने ओल्ड जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे F4 फैंटम, F104 स्टारलाइटर और मिराज 3 को म्यूजियम में रख चुके हैं, इंडिया अब भी उनसे ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट से नाइट सॉर्टीज, कॉम्बैट ट्रेनिंग और बॉर्डर पेट्रोल कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में बड़े पैमाने पर आज भी पुराने एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक्स। अगर जैगुआर की बात करें तो ब्रिटिश फ्रेंच ओरिजिन का ये एयरक्राफ्ट 1979 में इंडक्ट हुआ था। आज ये एयरक्राफ्ट आउटडेटेड है, इंजन परफॉर्मेंस इज लो, एवियोनिक्स आर ओल्ड, नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड। 2023 के एक RTI के मुताबिक जैगुआर की सर्विसेबिलिटी 50% से भी कम है, पर क्रैशेस का सिलसिला लगातार चल रहा है। 2021 अंबाला क्रैश, पायलट गॉट इजेक्टेड। 2019 गुजरात क्रैश, पायलट गॉट मार्टियर्ड। 2018 इलाहाबाद क्रैश आफ्टर अ बर्ड हिट। और अगर बात करें मिराज 2000 की तो ये 1985 में इंडक्ट हुआ था। माना कारगिल और बालाकोट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर अब इसकी फ्लीट पुरानी हो चुकी है। 2019 बेंगलुरु में मिराज 2000 गॉट क्रैश्ड ड्यूरिंग HAL टेस्टिंग, 2 पायलट्स गॉट मार्टियर्ड। स्विच टू 2023 Su-30 और मिराज का मिड एयर क्रैश होता है एंड 1 पायलट गेट्स मार्टियर्ड। कहने को अपग्रेड्स चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके फ्लाइंग आवर्स लिमिट करने पड़ते हैं जस्ट टू अवॉइड वेयर आउट्स। और अगर बात करें AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तो ये 1980s का सोवियत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। रिमोट एरियाज के लिए लाइफलाइन बोला जाता है, लेकिन है ये अनरिलायबल। 2019 में AN-32 गॉट क्रैश्ड इन अरुणाचल एंड 13 एयर वॉरियर्स गॉट
स्मार्ट यार्ड एंड पहले भी 2016, 2013, 2009 में इट हैज विटनेस्ड रेगुलर क्रैशेस। तो इस आउटडेटेड फ्लीट की वजह से टेक्निकल मालफंक्शंस का रिस्क बढ़ता है, स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं, इंजन फटीग में चले जाते हैं और इमरजेंसी सिनेरियोज में पायलट के पास रिएक्ट करने की विंडो बहुत कम रह जाती है। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडियन एयरफोर्स ने एडमिट किया था कि उनके 30% क्रैशेस का रीजन टेक्निकल फेलियर था। जब इंजन का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम मैलफंक्शन करता है तो पायलट के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए, और नाइट सॉर्टीज जैसे मिशंस में मार्जिन फॉर एरर और भी कम हो जाता है। रीजन ऑब्सोलीट स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई डिलेज और नॉन स्टैंडर्ड अपग्रेड्स अक्रॉस सेम एयरक्राफ्ट मॉडल्स। टेक्निकल माल फंक्शन तो समझिए, लेकिन ये ह्यूमन एरर क्या होता है? एक पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से 19 आउट ऑफ 34 रीसेंट मिलिट्री एविएशन एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे। इसमें वो गलतियां शामिल है जो पायलट या फिर ग्राउंड क्रू की वजह से होती हैं, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का मिस इंटरप्रिटेशन, नाइट फ्लाइंग स्ट्रेस या फिर इम्प्रॉपर ब्रीफिंग्स। पर जब एयरक्राफ्ट ही आउटडेटेड हो और पायलट को रियल टाइम डाटा ना मिल रहा हो तो एरर प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। नाउ द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम इज द पुअर मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। आउटडेटेड एयरक्राफ्ट को चलाना एक बात है, लेकिन उनका हर मिशन के बाद 100% एक्यूरेट मेंटेनेंस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि स्पेयर पार्ट्स टाइम से मिलते नहीं और टेक्निकल मैनुअल्स आउटडेटेड हैं। एक बार तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये तक लिख दिया था कि मिग 21 के स्पेयर पार्ट्स रशिया से इतनी लेट आते हैं कि प्लेन्स को कैनिबलाइज करना पड़ता है, यानी एक प्लेन के कुछ पार्ट्स को निकालकर दूसरे में फिट करना पड़ता है ताकि वो उड़ सके। एनीवेज, क्रैश के बाद सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या हमने कुछ सीखा? क्या सिस्टम सिर्फ शहीदों को सल्यूट करके आगे बढ़ जाता है या सच में कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स कैजुअलिटीज को कम करने के लिए क्या सॉलिड स्टेप्स ले रही है और क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ा सोल्यूशन है ओल्ड एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करना और नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स को इंडक्ट करना। मिग 21 को ग्रेजुअली रिटायर किया जा रहा है। राफेल जेट्स ऑलरेडी 36 यूनिट आ चुके हैं, इक्विप्ड विद AESA radar, एडवांस्ड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एंड व्हाट नॉट। इंडिजीनियस LCA तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन स्पीड अप हो रहा है। 83 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट 2030 के अराउंड तक इंडक्ट होने का प्लान भी बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ फ्लाइंग से नहीं जीता जाता। डिसीजन मेकिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस आर इक्वली क्रिटिकल। तो नए चेंजेस में ये भी इंक्लूड किया गया है। फ्लाइट सिमुलेटर्स हर बेस पे एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे हैं। नाइट विजन कैपेबल कॉकपिट ट्रेनिंग हो रही है एंड वी आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड विद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर अ बेटर कंट्रोल। आज तक क्रैश के बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम होती थी कि भाई पार्ट्स ही नहीं मिले या फिर रशियन या फ्रेंच वेंडर ने लेट रिस्पॉन्ड करा, लेकिन अब विद प्रोजेक्ट्स लाइक LCA तेजस, LUH, HTT-40, DRDO के अपग्रेडेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, इंडिया अब लॉजिस्टिकल ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत अपनी फौज की रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट ना हो, और यही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और साथ साथ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स भी किए जा रहे हैं। इजेक्शन सीट्स अपग्रेड की जा रही हैं। नए फाइटर जेट जैसे तेजस और राफेल में तो 0-0 इजेक्शन सीट्स लगाई गई हैं, जिसमें अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे भी खड़ा हो और कोई इमरजेंसी हो जाए फिर भी पायलट सेफली इजेक्ट कर सकता है। पर्सनल गियर, जी सूट, ऑक्सीजन सिस्टम, हेलमेट सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। पर हमें और हमारे देश को एक चीज समझनी पड़ेगी, अपने दिमाग में बांधनी पड़ेगी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाते, वो देश का भरोसा लेके उड़ते हैं। उनका हर एक मिशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें जान का बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन जब अच्छे पायलट्स के पास भी आउटडेटेड सिस्टम्स, पुराने जेट्स और इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी उनके सेक्रीफाइस का जिम्मेदार बन जाता है। हाँ, गलतियां होती हैं, कभी इंसानी कभी टेक्निकल, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन गलतियों से सीख रहे हैं? हर क्रैश एक रिमाइंडर है कि हम सिर्फ एक वीर जवान नहीं, एक बेटा, एक दोस्त, एक भाई, एक पति, एक परिवार का गरूर और देश का अभिमान खो रहे हैं। और इसी के लिए ये मुद्दा सिर्फ एक डिफेंस इशू नहीं बल्कि एक नेशनल प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि देश के आसमान पर जो एक सुरक्षा की रेखा खींचते हैं उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू। शेयर करोगे तो शायद ये वीडियो ऊपर बैठा कोई देख ले, जिससे शायद प्रोग्रेस तेज हो जाए। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक। अच्छा जी भाई, दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपका भाई का रिएक्शन था और इस रिएक्शन में जो सा है वो मुझे ये शेयर करना था कि जैसे हाल ही आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान हालत जंग में है और उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आई है कि इंडियन पायलट्स जो से हैं वो वेल इक्विप्ड तो अब इस टाइम हो गए हैं, क्योंकि रेफाइल से ऊपर अब क्या लेंगे। तो उसके बाद में भी ये मसले मसाइल आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो से अपने JF-17 थंडर के साथ में 3 रफाइल जो से हैं उनको शूट डाउन कर देता है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसके बाद में अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रॉयटर्स पे जाके चेक कर सकते हैं, इवन के CNN पे जाके चेक कर सकते हैं, BBC पे जाके चेक कर सकते हैं। इवन के BBC ने जो सा है वो जियो फेंसिंग के ज़रिए चीज़ को कंफर्म भी किया कि इंडिया का जो सा है वो इंडिया का जो एक रफाइल है ना वो गिरा।
और बाकी ये है कि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी मशीनरी जो सी है उसको ले लें। जैसे वो उसमें एक फ़िल्म में बताता है कि जो इंजन है ना वो नहीं भागता, जो जिगड़ा है ना, जो दिल है वो भागते हैं। तो जो सा जिगड़ा है ना वो भागता है, जब तक आपका जिगड़ा नहीं ना होगा तब तक आप जो सा वो जितनी मर्ज़ी अच्छी मशीनरी जो सी है आप ले लो, वो जो सा आप उसको भगा नहीं पाएंगे। बाकी डेट्स इट फॉर माय साइड। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।